हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज जो 6 शुरू किया था भाई, उसका मैंने पूरा आपको क्वेश्चन आंसर सहित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवा दिया था। ठीक है, अब उससे आगे भाई क्या है, तो अगला चैप्टर जो आपका एक्सरसाइज 7 होगा। ठीक है, तो 7 में है आपका चैप्टर का नाम जो है, वो चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। अब बात आती है कि यूक्लिड, अब यहाँ पे यूक्लिड मतलब एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और उसका ज्यामितीय में जो उसमें क्या क्या हुआ भाई, कैसे ज्यामितीय चला आया, मतलब कि जैसे ज्यामितीय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भाई, लेखा पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं, बिंदु पढ़ते हैं, तो ये ज्यामितीय के तो अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो यूक्लिड या यूक्लिड जो वही बोलिए आप, तो इन्होंने ज्यामितीय में क्या क्या परिचय दिया। ज्यामितीय भाई अपने आप तो आया नहीं होगा, किसी के द्वारा तो कुछ तो किया गया होगा, किसी ने इसके पीछे मेहनत तो जरूर की होगी भाई। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने हमें मेहनत करके दिया है, हम लोग के लिए ये ज्यामितीय चैप्टर बना दिया है, जो कि हम आज पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। तो अब हम इस चैप्टर में ज्यामितीय का परिचय करने वाले। ठीक है, कि कैसे ये ज्यामितीय जाके बना, आपका चैप्टर तो ये है। तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो बुक है ना केसी सिन्हा का मैथ, उसमें इनके बारे में बहुत ही लंबी और अच्छी कहानी दे रखी है भाई। आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको सभी कहानी आपको लगेगा कि भाई ये तो एक कहानी भाई बन चुकी है। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं आज इस क्लास में बताने वाली हूँ, बिल्कुल आपको एक कहानी की तरह लगेगा। मैं क्या करूँगा भाई, पीछे से लिंक करके जोड़ते आपके आगे बताते जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात पहले काम कीजिए। अब यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। अब ज्यामितीय का तो नाम सुने ही होंगे, पिछले ही क्लास में जो आपने मतलब ये तो 4-5 में ही आ जाता है भाई, परिधि निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो उस सब में ही सुन लिए होंगे। ठीक है, बिल्त लेखा ये सब पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं भाई। अब यहाँ पे बात होता है कि यहाँ पे यूक्लिड आ गया, तो अभी आप एक समय के लिए, छोटी सी समय के लिए आप यूक्लिड महोदय का नाम भूल जाइए। ये एक व्यक्ति का नाम है, ये बात ध्यान लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले ये बात तो भूल जाते हैं कि अभी जो हम पढ़ ले भाई यूक्लिड कहाँ से आ गया, बीच में होता ना भाई कि ये महोदय कहाँ से आ गए, कुछ तो इनके बारे में बायोग्राफी होगी, तब तो ये यहाँ तक पहुँच गए जो हम इनका योगदान ज्यामितीय मिला। ठीक है, तो अभी के लिए आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तब हम खुद बाय खुद अपने आप हम यूक्लिड महोदय के पास या यूक्लिड जो बोलिए उनके पास खुद पहुँच जाएंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा ज्यामितीय जो है गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों, बिंदु, लेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि का अध्ययन करते हैं। भाई हम ज्यामिति में बात किए थे ना कि पिछले क्लास में भी मतलब बहुत सी क्लास में पढ़े हैं भाई, बिंदु, लेखाखंड और किरण, तो ये तो मैंने जस्ट पीछे वाले क्लास में भी तीनों का बताया था। और बात के लिए वृत्त, त्रिभुज और भी अन्य चित्र पढ़ते भाई, आयत, वर्ग, ये सब के बारे में पढ़ते, ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। अब ज्यामिति शब्द कैसे बना भाई, कोई शब्द बनता है, कुछ उसके पीछे कारण होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना हमने नाम रख दिया ज्यामिति। क्यों ज्यामिति लिखा भाई, और कुछ नाम नहीं लग सकते थे क्या? अगर मन से ही लिखना था तो कुछ और भी लग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीज़ का नाम रखा जाता है सोच समझ के, उसके पीछे कुछ कारण होती है तभी लिखा जाता है भाई। ज्यामिति लिखने का भी कुछ कारण होगा, उसका कुछ खास निकला होगा ज्यामिति का अर्थ, तब तो जाके लगता है। तो जैसे कि देखिए शब्द जो ज्यामिति है जिसे हम जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा तो नाम तो सुना ही होगा। ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक हो गया जियो, दूसरा हो गया मेट्रोन, इस दोनों शब्द से मिलके बना जियोमेट्री। ठीक है, तो जियो और मेट्रोन। अब भाई जियो आता है ग्रीक भाषा से लिया गया जियो, जिसका अर्थ होता है हम लोग कहते पृथ्वी या भूमि। ठीक है, और मेट्रोन
मेट्रोन या मेंटलन, ये जो इसका अर्थ होता है मापन। तो हमारा बना क्या भाई, पृथ्वी या भूमि मापन। मतलब कि जियोमेट्री का अर्थ ग्रीक भाषा से जो दो शब्द लिए गए थे भाई, कौन कौन थे, एक थे जियो, दूसरा था मेट्रोन। और इस जियो का मतलब होता है पृथ्वी, या नहीं याद होता तो जियो कहाँ पे जीते हैं, पृथ्वी पे जीते, भूमि पे जीते, तो भूमि, ठीक है। और मेंटलन मतलब कि मापन, ठीक है। तो ये हो गया जोले, तो हम आ गया भूमि मापन। तो ये आपके किस सब, मतलब कि ये जो ज्यामिति का अर्थ निकल गया भूमि मापन, वो भी ग्रीक भाषा से निकला। अब यहाँ पे लेकिन लुका नहीं भाई, अर्थ तो निकल गया भूमि मापन, एक बार और किया गया। अब ये संस्कृत भाषा से भी लिया। देखिए ज्यामिति बनाने के लिए दो दो जगह से लिया, एक तो ग्रीक भाषा से लिया, दूसरा संस्कृत से भी लिया। संस्कृत से सीधा आता है जय, जय का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, मिति, जय फर्स्ट, सेकेंड मिति, मिति मतलब होता है मापना, ठीक है। तो हमारा जाके बना क्या, पृथ्वी या भूमि मापन, ये हमारा निकल जाता है। दोनों तरफ से एक ही अर्थ निकले, क्या भाई, जय मिति मतलब जय मतलब भूमि, मिति मतलब मापना, भूमि मापन। दूसरा जो हमने पहले ग्रीक भाषा से किया था उसमें जियो मेंट्रोन, तो वो भी हो गया था जियो मतलब पृथ्वी, और मेंट्रोन जो मतलब था उसका था भाई क्या, मापन। तो दोनों का अर्थ एक ही निकला भाई, पृथ्वी या भूमि मापन। तो देखिए ज्यामिति शब्द ऐसे ही नहीं लग दिया गया, ठीक है। और जैसे कि हम तो मापते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अभी तो पढ़ते ही हैं भाई क्लास में, त्रिभुज है, त्रिभुज को मापते ही है, त्रिभुजाकार भूमि को नापते हैं, वृत्ताकार भूमि को नापते हैं। तो हम लोग देखिए पहले ये सब हुआ, आज हम उसको पढ़ ले, मतलब पूर्वजों का ये सब क्या देन है। अगर ये पूर्वज ने नहीं दिया होता तो आज हम ये सब पढ़ते, आज हम लोग क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते थे इसके पीछे, तो नहीं कर सकते थे भाई। पूर्वजों ने जो हमें दिया है ये विरासत के रूप में दिया है। ये बात आपको मैंने एक मतलब कि आइंस्टीन महोदय ने बोला था कि आज तुम जो भी सीख रहे हो किताब से, स्कूल में जो भी बताला, ये तुम्हें पूर्वजों ने तुम्हें विरासत के रूप में सौंपा है। क्या मतलब कि पूर्वजों का उस जो तुम्हें सौंपा जा रहा है वो पूर्वजों ने बहुत उसके पीछे मेहनत की, उनका सफल है, तो वो तुम्हें दिया और तुम भी इसे मॉडिफाई करके आगे पीढ़ी के लिए करो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ज्यामिति भी पूर्वजों ने दिया हमें, हम भी इसे क्या करें, कुछ आगे मॉडिफाई करें, ठीक है। तो ज्यामिति का अर्थ समझ में आ गया भाई, ये नहीं है नाम ऐसे ही कुछ लग दो, कुछ अर्थ होता है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था। तो अर्थ दोनों साइड से निकला भूमि मापन, दोनों साइड से क्या निकला, भूमि या पृथ्वी मापन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्ट है ज्यामिति का पालन भूमि मापन से हुआ। तो इसका मतलब है पहले तो नाम नहीं जाना होगा, शुरू में क्या करता वो लोग भूमि मापता होगा, उससे जाके बना ज्यामिति। मतलब कि ज्यामिति जो शब्द प्रारंभ हुआ वो भूमि मापन से ही जाके प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। आगे मिस्र और बेबीलोनिया के सबसे पहले अध्ययन किया। दो देश का नाम है मिस्र, बेबीलोनिया, ये दो देश है, ठीक है। अब ये दोनों देश में क्या होता, सबसे पहले माना जाता है, हम लोग तो जन्म नहीं लिए थे तक नहीं, और कुछ होते हैं कि भाई हमें कुछ चीज़ से पता चलता है कि साहित्य से हो, जो भी लिखा हुआ वहाँ से पता चलता है, या पुरातात्विक जो विधि से पता चले, तो हमें पता चलता है कि ये जो मिस्र और बेबीलोनिया में जो है सबसे पहले ये जो ज्यामिति चैप्टर्स बन गए थे, तब तो ये चैप्टर्स नहीं बना था, तब तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से भूमि मापन या किसी भी विधि से पढ़ लिया जाता था, तो उसमें जो है पढ़ा जाता था, ठीक है। सबसे पहले अध्ययन किया वो भी 2500 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब भाई ये क्या मिस्र और बेबीलोनिया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, मिस्र और बेबीलोनिया में खासकर उपयोग करते थे लोग भूमि मापन में, ठीक है। भूमि मापन जो चीज मापने हो उसी में प्रयोग करता था भाई। तो क्या आज इतना मॉडिफाई हो पाता, हम जो ज्यामिति में ये सब पढ़ ले, बेल्ट लेखा ये सब होता नहीं होता। तो भाई ज्यामिति यहीं पे नहीं लुका, ज्यामिति जो है ये मिस्र और बेबीलोनिया में नहीं लुका, ये संभवतः कहला है कि उसके बाद मिस्र से यूनान पहुंचा। अब भाई मिस्र से यूनान पहुंचा, तो
तो मिस्र से यूनान ये खुद भाई खुद तो पहुंचा नहीं होगा, इसके पीछे किन्हीं का तो जलूल हाथ होगा। ठीक है, ये थोड़ी ना कोई इसके पास गोल हाथ है। ज्यामिति हमें भूमि मापन मापते थे पहले लोग, तकनीक ये भी नहीं था कि लेखा त्रिभुज बिल्त ये सब नहीं होता था, बस मापते थे उससे, और ज्यामिति से पता चलता है, भूमि मापन से ये जो है प्रारंभ हुआ। तो ये अब यहाँ रुका नहीं था मिस्र और बेबीलोनिया में, अब ये कहाँ जाता है भाई, यूनान जाता है। तो यूनान किन्हीं के द्वारा ले जाया गया है। ठीक है, ये खुद बाई खुद पहुंचा नहीं गया, या कोई व्यक्ति घूमते हुए आए यहाँ पे देखे, उनके पीछे उनका जागरूक बढ़ा, तो उन्होंने वहां से इस बात को समझा और फिर अपने देश में पहुंच के वो बात किए होंगे। तो ये मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे लगता है जैसे कि मैंने बोला कोई आया होगा, तो इस प्रकार से किसी ना किसी विधि से ये तो यूनान गया है। ठीक है, ज्यामिति लुका नहीं, वो यूनान पहुंचा है। तो अब चलिए हम देखते भाई कैसे ये यूनान पहुंचा, कौन था इसके पीछे का कारण जो यूनान इसे पहुंचा दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आपकी अगली बात क्या होती है भाई, मैंने बोला अभी थोड़ा देर पहले, क्या बोला भाई, जो मिस्र और बेबीलोनिया में ज्यामितियाँ प्रारंभ हुई। ज्यामितियाँ मतलब वहाँ पे क्या प्रारंभ हुई थी भाई, समानता भूमि मापन की जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद बोला कि ये कहाँ पहुँच गया भाई, यूनान पहुँच गया। ये खुद तो चला नहीं होगा, मैंने बोला किसी के द्वारा पहुँचाया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसी व्यक्ति ने घूम टहल के वहाँ से ये सब कहानी ली, क्योंकि पहले तो लोग बहुत यात्रा करते थे। ठीक है भाई, तो अब बात करते भाई यूनान ये कैसे पहुँचा। पहले थोड़ी सी भाई है यूनान में क्या क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे क्या यूनान में जो था ज्यामितियाँ कैसे पहुँचाया गया, या पहुँचा या किसी ने जाके वहाँ से लाया। तो चलिए पहले देखते हैं। कहता है यूनानियों ने ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु, लेखा और समतल से बनी आकृति का अध्ययन किया। कहता है कि यूनान में, वहां पे तो सिर्फ मिस्र और बेबीलोनिया में क्या होता था भाई, तो कुछ नहीं भाई, भूमि मापन कर लो बात खत्म होता है। लेकिन नहीं, यूनान में क्या होता था, उसके अंतर्गत बिंदु, लेखा और समतल जो भी आकृति होती थी उसके बारे में अध्ययन किया जाता था। ठीक है भाई, अब इसका ये जो अध्ययन कर रहे हैं भाई यूनान में, इनमें हाथ किसका रहा, जिसके कारण से यूनान के लोग ने ये बिंदु, लेखा ये सब का अध्ययन शुरू कर दिया। तो इनमें हाथ था एक थेल्स नामक व्यक्ति का। किस नामक व्यक्ति का भाई, थेल्स। ठीक है, इस प्रमुख हाथ जो रहा था थेल्स नामक व्यक्ति का रहा था, जिनका जन्म, इनके जीवनी है भाई 640 ईसा पूर्व से लेके 546 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे देखिए भाई, ईसा पूर्व क्या है, मतलब कि ईसा मसीह जन्म के पूर्व मतलब पहले, और ईस्वी कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि इन्होंने कितनी साल जिए, तो हम कह सकते हैं माइनस करके 640 और ये हो गया 546, 6 4 10, ये बच गया कितना 3 9 4 13, ये कर दिया, मतलब कि 94 वर्ष ये जिए थे। कौन भाई, थेल्स महोदय। 6 4 10 9 4 13 14, ठीक है, 5 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये थे कहाँ के, तो मिलेटस नगल के रहने वाले थे, और ये मिलेटस भाई यूनान में ही पलता है। ठीक है, ये एक व्यापारी थे, व्यापार करते थे, कोई बात नहीं। 94 वर्ष में क्या होता, प्रारंभिक वर्षों में, कुछ वर्षों में इन्होंने इतना धन कमा लिया कि वो अगली जो शेष जिंदगी थी ना, वो क्या किए भाई, बाकी बचे समय में यात्रा और अध्ययन करके बिताए। ठीक है, अब बात होती है यात्रा की। पहले कुछ जिंदगी में काफ़ी धन कमा लिया, सोचे कि भाई अब इससे पूरी लाइफ चली जाएगा, तो लग के धन और कमा के क्या करेंगे, क्या अगली पीढ़ी खुद तो अपना कमाएगी रहेगी जैसे मन तैसे। तो ये सोच के इन्होंने क्या किया भाई, यात्रा शुरू कर दिया, हमारी तो लाइफ बन चुकी है। तो यात्रा शुरू किया और अध्ययन शुरू किया। तो पहले यात्रा किया, ऐसे किए। तो यात्रा करते करते जब मिस्र पहुंच गए, जब मिस्र में यात्रा कर रहे थे, तो इन्होंने ज्यामिति से अभिरुचि हुई। मतलब कि भाई यात्रा कर रहे हैं, कहीं कहीं गया, तो ये पहुंच गए कहाँ भाई, मिस्र। अब मिस्र तो पहुंच गए। एक बात, मिस्र की राजधानी कहला होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ ले सकता आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो
तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, क्या जब ये मिस्र पहुंचे तो उनका अभिरुचि हुई भाई किसमें, अब ज्यामिति देखते थे भाई लोग जो है ना भूमि माप रहे, क्या भाई फंडा है ये जो भूमि मापते ज्यामिति के नाम से कुछ अध्ययन मतलब कि बात का चर्चा करते रहते थे, तो ज्यामिति से अभिरुचि हुई। ठीक है भाई, ज्यामिति को पढ़ना शुरू किया, कोई बात नहीं। अब कहता है फिर भाई घूमने गए थे, लौट के तो अपनी जन्म स्थल पे ही आएंगे, जहाँ कहाँ था भाई, यूनान के मिलेट्स नगर में तो पहुंच गए फिर से यूनान। तो यूनान में पहुंचे तो लौटने पर ज्यामितियों को पढ़ाना शुरू किया, मतलब कि जो भी उनके शिष्य रहते थे, चेला होते थे, उनको ज्यामिति पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये सब होता है दूसरे दूसरे देश में, तुम लोग भी कुछ जानो। ठीक है भाई, हमने जान लिया। तो कौन भाई था, थेल्स महोदय। तो थेल्स के शिष्य में सबसे प्रसिद्ध था एक पाइथागोरस, जो कि अभी आप नाम तो सुनते होंगे, समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, अन दोनों भुजा के वर्गों का योग इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे उसकी अभी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है पाइथागोरस। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध थे, उनके शिष्य में से भाई पढ़ाया, कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, कुछ मतलब कि आप देखिए पढ़ता तो सब है, तेज कुछ ही होता है। क्यों भाई, तो मतलब कि कुछ ना कुछ बच्चों में कमी रहती है, कुछ आगे निकलने की जज्बा रहती है, तो वो आगे निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस ने क्या किया भाई, जब फिर अब बड़े हो गए तो सोचा कि मैं भी बच्चे को पढ़ाऊंगा, मेरे गुरुओं ने पढ़ाया मैं भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसने अपना एक स्कूल की स्थापना की भाई, हो रही है ईसा पूर्व की बात ही तो। ठीक है, और क्या किया, ज्यामिति के कुछ नियम जो भी होते थे अभी वहाँ पे इसकी चर्चा भी पूरी तरह से नहीं हो रही है, तो उसको इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की। ठीक है भाई, तो अब था थेल्स के शिष्य से आ गया पाइथागोरस पे। ठीक है भाई, एक ही तो जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं, एक ही बच्चा थोड़ी ना प्रसिद्ध होता है, दूसरा भी थोड़ा उससे कम होता है, लेकिन होता तो है, सेकंड नंबर पे तो आता है। तो वही प्रकार दूसरा एक गणितज्ञ थे। अब आ गया आपका नाम, जो मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्या नाम बोला था भाई, यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड, यहाँ पे ड हलंत है, इसका मतलब है आधा है। ठीक है, तो बात कर लेते ये थे, इनका जो समय काल था 300 ईसा पूर्व की बात हो रही, मैं बोल रहा हूँ ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, ये जो थे ज्यामितीय के पितामह कहा जाते थे। सोचिए भाई, चैप्टर के ही नाम में लिख दिया इनका नाम, तो इनको इसका मतलब है फादर कहा जाता है। भाई फादर क्यों कहा जाता है, कुछ कारण होगा भाई, फादर कहने का मतलब है सभी वो जो उनके ऊपर है, उन्होंने ही सब कुछ किया, बड़ा योगदान ला, तो क्या काम किए जो इनको फादर कहा जाने लगा, भाई कुछ तो होना चाहिए। हाँ, तो कहता है कि इसके कारण ज्यामिति के अध्ययन में विचार विमर्श की एक नई परंपरा शुरुआत की। कहता है कि ये जो थे कारण है कि इन्होंने जो थे ज्यामिति को अध्ययन करने के लिए एक नई परंपरा दी। भाई ये भूमि मापन अब कितना दिन चलते लगा, कैसे पढ़ाते रहेंगे, तो इन्होंने एक अलग ही रास्ता कर दिया भाई, एक नया परंपरा दी, भाई इस प्रकार से अध्ययन करो। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है, इस परंपरा में क्या थी भाई, जो नई परंपरा की शुरुआत की, तो जिसमें कुछ अभी गृहतों के आधार पर तलकों का कुछ जो तलक होगा उसका प्रमाण दिया, और कहता है जो अभी गृहतों और जो तलकों, ठीक है, के आधार पर तेले खंड वाली एक पुस्तक भी लिखी। किसने लिखी भाई, यही यूक्लिड महोदय ने, जिसको ज्यामिति का पितामह कहा जाता है। ये बात आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम ज्यामिति का चैप्टर पढ़ते, अगर हम उनकी कहानी को जानें तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहानी को किसी कारणवश नहीं जान पाले तो एक बात तो जानिए कि भाई इनके पितामह किन्हें कहा जाता है, तो इनके पितामह कहा जाता है यूक्लिड महोदय को। और यहाँ से आपके अभी जस्ट कितने क्वेश्चन बने, 3-4 क्वेश्चन तो बन गए होंगे। वो कौन कौन भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ज्यामिति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मिस्र और बेबीलोनिया से। किस वैज्ञानिक ने जो थे मतलब कि यात्रा पर मिस्र से ज्यामिति को यूनान लाए, तो थेल्स महोदय। इनके शिष्य पाइथागोरस जो प्रसिद्ध थे, और कौन थे भाई, यूक्लिड थे। पाइथागोरस ने अपना स्कूल का स्थापना किया, तो ये तो उतना मेन क्वेश्चन तो नहीं है भाई, ठीक है।
दूसरा जो यूक्लिड महोदय थे, और मतलब कि इनको ज्यामिति का पितामह किसे कहा जाता था, तो यूक्लिड महोदय को कहा जाता है। और एक बात जो इन्होंने, मैंने बोला कि अभिगृहितों और तलकों पे जो प्रमाण दिया था, उस पर तेलय खंड वाली एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को द एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपके अब देखिए भाई, तो यहाँ पे द एलिमेंट्स के नाम से किसकी किताब जानी जाती है, तो यूक्लिड महोदय की। और कितने खंड वाली थी, तो 13 खंड वाली थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं भाई, ये तो यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। अभी तो भाई क्या हुआ, शुरू ही हुई है कहानी अब ज्यामिति में घुसने की। ये सब तो लंबा, अभी तक कहाँ से क्या हुआ था, कैसे यूनान पहुंचा, ये बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, तो अभी जो आपका ये जो परिचय है अभी खत्म नहीं हुआ भाई। अगर ज़्यादा समय का वीडियो हो जाएगा तो आपको भी अभिरुचि धीरे धीरे घटती जाएगी। इसलिए हम नए क्लास में इसकी जो शेष, मतलब कि जो बात करते हैं, जो भी और बचा हुआ इंट्रोडक्शन है, इससे आगे द एलिमेंट्स के आगे भाई आगे आप पढ़ेंगे ना, तो प्राचीन काल में भी ज्यामिति का पालन हुआ था। मतलब कि उसमें भी जैसे कि अग्निकुंड लोग बना के पूजा करते थे, तो वो भी देखते होंगे, कोई समलंब चतुर्भुज के आकार का होगा, कोई आयत के आकार का होगा। तो ये सब हमें पता चल रहा है, पहले ही नहीं जाना होगा लोगों ने क्या भाई ये ज्यामिति के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन अभी जब हम जान रहे हैं कि पीछे पूर्वजों जो थे ये समलंब का अग्निकुंड बना के पूजा करते थे, आयत का बनाते थे, तो हमें ये बात समझ में आ रही है जो ज्यामिति के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन तब ये बात उन्हें नहीं समझ में आ सकती होगी, लेकिन जो आगे हमें जो दिया, उसके आगे जो पूर्वजों ने हमको दिया, उससे अब ये बात समझ आ रही है कि हाँ भाई ये पुराने काल से भी, मतलब कि पुराने समय से ही ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस सब की जो चर्चा अभी आगे बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है भाई, ये सब देश आगे बढ़ रहा है, भारत भी नहीं रुकेगा, भारत के भी कुछ गणितज्ञ होंगे, तो ये सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।